हरे कृष्णा। पौष पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है पौष मास का अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि। पौष मास की पूर्णिमा अत्यंत विशेष बताई गई है और इस संपूर्ण मास के दौरान हमें आशा है कि आपने पूर्ण मनोभाव, श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि की आराधना की होगी, अपने संकल्पों और व्रतों का पालन किया होगा। निरंतर हरिस्मरण, उनके पवित्र नामों का जप और प्रतिदिन हमारे द्वारा सुनाई जा रही इन कथाओं का श्रवण करके आपने अपने इस पौष मास को सफल बनाया होगा। इसी आशा के साथ चलिए आज की पौष मास की हमारी इस कथा यात्रा को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं और सुनते हैं आज की पौष मास की अंतिम कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा ययाति की प्रिया अश्रु बिंदुमती ने जब राजा से ये आग्रह किया कि वे इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक को देखना चाहती हैं, तब ना चाहते हुए भी राजा ययाति को उसकी बात माननी पड़ी। और फिर राजा ययाति इस प्रकार सोचने लगे, मत्स्य पानी के अंदर रहता है लेकिन वो भी जाल से बंध जाता है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो भी स्थावर आदि प्राणी हैं, उन सब पर काल का प्रभाव पड़ता है। एकमात्र काल ही इस जगत के रूप में उपलब्ध होता है। मनुष्य जैसा करता है वैसा ही भोगता है। उसे अपने किए हुए को ही सदा भोगना पड़ता है। वो अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। बछड़ा हजारों गौओं के बीच में खड़ी होने पर भी अपनी माता को पहचान कर उनके पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं। पहले का किया हुआ कर्म कर्ता के सोने पर उसके साथ सोता है और उसके खड़े होने पर खड़ा हो जाता है, चलने पर पीछे पीछे चलता है। और तात्पर्य ये है कि कर्म छाया की भांति उस कर्ता के पीछे लगा रहता है। ये मेरे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है और कुछ भी नहीं। स्त्री के रूप में दैव ही यहाँ पर आ पहुँचा है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे घर में जो नाटक खेलने वाले नट और नर्तक आए थे, उन्हीं के संग के द्वारा मेरे शरीर में इस जरावस्था ने प्रवेश किया है और इन सभी बातों को अब मैं अपने कर्मों का ही परिणाम समझता हूँ। अगर मैं प्रसन्नतापूर्वक इस कन्या की बात नहीं मानूंगा तो मेरे सत्य और धर्म दोनों ही चले जाएंगे और उसमें कोई संदेह नहीं। जैसा कर्म मैंने किया था उसी के अनुरूप आज फल मैं दृष्टिगोचर होते हुए देख रहा हूँ और ये निश्चित बात है कि दैव का विधान कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा ययाति हर प्रकार के क्लेश को दूर करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में जाते हैं। मन ही मन भगवान मधुसूदन का ध्यान और स्तवन करते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मीपति, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। इस कथा को आगे सुनाते हुए सुकर्मा कहते हैं, हे ऋषि पिप्पल, परम धर्मात्मा राजा ययाति जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे तब उनकी पत्नी रति कुमारी देवी अश्रु बिंदुमती वहाँ आई और उनसे कहने लगी, हे राजन, बाकी सामान्य मनुष्यों की तरह आप दुखपूर्ण चिंता क्यों कर रहे हैं? जिसके कारण आपको दुख हो वैसा कोई भी कार्य मुझे नहीं करना है, रहने दीजिए। उसकी ऐसी बात कहने पर राजा ने कहा, हे देवी, मुझे जिस बात की चिंता हो रही है वो कुछ और है। मेरे स्वर्ग चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक में अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर राजा ययाति ने अपने उत्तम पुत्र पुरु को बुलाया, जो सभी धर्मों के ज्ञाता, वृद्धावस्था से युक्त और परम बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे धर्मात्मन पुत्र, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया है। अब मेरी वृद्धावस्था मुझे वापस दे दो और अपने युवावस्था को ग्रहण कर लो। संपूर्ण खजाना, सेना, सवारियों सहित मेरा यह निष्कंटक राज्य और समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी अब तुम्हारी है। मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। धर्मशास्त्र को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार कार्य करना, दुष्टों को दंड देना और साधु पुरुषों की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। शास्त्रोक्त विधि अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना, 5वें और 7वें दिन खजाने की देखभाल करते रहना,
सेवकों को धन और भोजन से प्रसन्न करके सदा उनका आदर करना, गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखना, सदैव दान देते रहना, शत्रु पर प्रेम या विश्वास कभी मत करना, विद्वान पुरुषों के द्वारा सदा अपनी रक्षा का प्रबंध रखना, अपने मन को काबू में रखना और कभी भी शिकार खेलने के लिए मत जाना बेटा। स्त्री, खजाना, सेना और शत्रु पर कभी विश्वास मत करना। सुयोग्य पात्रों और सब प्रकार के बलों का संग्रह करना, यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और सदैव पुण्यात्मा बने रहना। प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो वो उन्हें प्रतिदिन देते रहना। हे मेरे पुत्र, तुम प्रजा को सुख पहुँचाओ, प्रजा का पालन पोषण करो। पराये धन और पराई स्त्रियों के प्रति कभी भी दूषित विचार मन में मत लाना। वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना और सदैव अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहना। इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के साथ उसे प्रसन्न किया, अपने हाथ से उसे राज सिंहासन पर बिठाया और फिर अपनी वृद्धावस्था को लेकर और अपने पुत्र को यौवन देकर महाराज ययाति ने समस्त प्रजा को बुलाया और हर्षपूर्ण वचन कहने लगे। उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी इस पत्नी के साथ पहले इंद्रलोक में जाऊंगा और फिर क्रमशः ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊंगा। इसके बाद समस्त लोकों के पाप दूर करने वाले और जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले विष्णु धाम को प्राप्त होऊंगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मेरी समस्त प्रजा को कुटुंब सहित यहीं सुखपूर्वक रहना चाहिए। यही मेरी आज्ञा है। आज से ये महाबाहु पुरु आप लोगों के रक्षक हैं। इनका स्वभाव धीर है। मैंने इन्हें शासन का अधिकार देकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। राजा की ये बात सुनकर उनकी प्रजा कहने लगी, हे राजन, आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे ध्यान में नहीं आया है। आप जैसे धर्मपालक, सत्यवादी राजा को हम अपने मन, वाणी और शरीर किसी भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ हैं। जब आप ही नहीं रहेंगे तब स्त्री, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे। अब हमें भी यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके साथ हम भी चलेंगे। प्रजा की बात सुनकर राजा ययाति को हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, आप सभी लोग परम पुण्यात्मा हैं, मेरे साथ चलिए। इतना कहकर राजा ने काम कन्या के साथ रथ पर सवार हो गए। वो रथ चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। राजा के मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी। राजा की सभी प्रजाजन भी दिव्य माला धारण किए हुए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे और उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई थी। सभी विष्णु भगवान के ध्यान में तत्पर और जप तथा दान में संलग्न रहने वाले थे। सबके सब विष्णु भक्त और पुण्यात्मा थे। उन सब ने महाराज के साथ दिव्य लोकों की यात्रा की और उस समय उन सब के हृदय में महान आनंद छा गया। राजा ययाति सबसे पहले इंद्रलोक में गए। बाकी लोग भी उनके साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता, गंधर्व, किन्नर, चारणों सहित देवराज इंद्र उनके सामने आए और उनका सम्मान करते हुए कहने लगे, हे महाभाग, आपका स्वागत है। आइए, मेरे घर में पधारिए। दिव्य पावन और मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। तब राजा ययाति ने कहा, हे देवराज, आपके चरणार विंदों में हम प्रणाम करते हैं और अब हम सनातन ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए राजा ययाति प्रजा के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहाँ मुनिवरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने स्तुति के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया और उनसे कहा, हे राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक में जाओ। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर राजा पहले शिवलोक में गए। वहाँ भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा, हे महाराज ययाति, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि मुझ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं। अतः तुम यहाँ इच्छा अनुसार रह सकते हो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर विष्णु के प्रिय भक्त राजा ययाति ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, हे महादेव, आपने इस समय जो कुछ भी कहा वो सत्य है। आप दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, तथापि मेरी विष्णु लोक में जाने की ही इच्छा है।
अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी भगवती उमा देवी को नमस्कार किया और फिर परम पावन विष्णु भक्तों के साथ विष्णु धाम में चले गए। महाराज ययाति ने रोग और शोक से रहित अनुपम विष्णु लोक का दर्शन किया। हर प्रकार की शोभा से संपन्न सोने के विमान उस लोक की शोभा बढ़ा रहे थे। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णवों से शोभा पा रहा था। और नहुष पुत्र राजा ययाति ने हर प्रकार के दाह से रहित होकर उस दिव्य धाम में प्रवेश किया और क्लेशहारी भगवान नारायण का दर्शन किया। सबके महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। वे ही परात्पर परमेश्वर हैं। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेवित प्रभु नारायण को नमस्कार किए और उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधारे थे उन्होंने भी भक्ति पूर्वक भगवान के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। और तब परम तेजस्वी राजा को प्रणाम करते देख भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे महाराज, मैं आप पर अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप मेरे भक्त हैं। अतः यदि आपके मन में कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे मधुसूदन, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम अपनी पत्नी के साथ सदैव मेरे लोक में निवास करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराज ययाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। और इस कथा का समापन करते हुए सुकर्मा ने कहा, हे पिप्पल जी, ये संपूर्ण पाप नाशक चरित्र मैंने आपको सुनाया। संसार में राजा ययाति का दिव्य और शुभ जीवन चरित्र परम कल्याणदायक और पितृभक्त पुत्रों का उद्धार करने वाला है। पिता की सेवा के प्रभाव से पुरु को राज्य प्राप्त हुआ। जैसे जगत में समुद्र परम पुण्यमय और प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस संसार में पिता और माता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसा हमारे पौराणिक विद्वानों का कथन है। और यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। वो मुझे जो आज्ञा देते हैं मैं उसी के अनुसार कार्य करता हूँ। इसी के कारण मुझे सद्गति प्रदान करने वाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। हे विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भगवत स्वरूप माता पिता की सेवा कीजिए। सुयोग्य ब्राह्मण सुकर्मा के मुख से ये उपदेश सुनकर पिप्पल को अपने कार्य पर बड़ी लज्जा आई। वे द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा को प्रणाम करके स्वर्ग लोक में चले गए। और उसके बाद धर्मात्मा सुकर्मा फिर से अपने माता पिता की सेवा में संलग्न हो गए। और ये थी हमारी आज की पौष मास की अंतिम कथा। इसी के साथ आज हम अपने संपूर्ण पौष मास के कथा यज्ञ का समापन करते हैं। हमें आशा है कि इस संपूर्ण पौष मास के दौरान आपको इन प्राचीन, प्रमाणभूत और पौराणिक कथाओं को सुनकर अवश्य आनंद आया होगा और उसके साथ साथ पुण्य का लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। अगर आप हमारे इस कार्य से प्रसन्न हैं तो वैदिक ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं, जिससे हम अपने सनातन धर्म की शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर आज की कथा और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर आप सभी को पौष पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस संपूर्ण पौष मास में आपको इन कथाओं का श्रवण करने का अनुभव कैसा रहा, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हम परम भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपको सदैव आपके परिवार सहित सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और उसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।